अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ अपने विंटर टूर का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं अपनी क्लोज़ेट में आई हुई थी, कपड़े डिसाइड कर रही थी कौन से पहनने हैं, क्योंकि ये हमारा टूर जो है ना ये स्नो में गुज़रने वाला है। तो उसके लिए हमें बहुत गर्म कपड़े लेकर जाने थे। तो मैंने अपनी 2-3 स्वेट शर्ट्स जो थी वो निकाल ली थी। एक मैं पहन जाऊँगी, 2 मैं बैग में रख लूँगी। वैसे भी हमारा 1 रात का स्टे है, तो उस लिहाज से हमें वैसे तो 2 ही कपड़े चाहिए, लेकिन एक मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है। अच्छा, आपको पता है फ्लीस के कपड़ों पे बुर तो आ ही जाती है, तो मैंने सोचा कि ये जो आईब्रो वाला ब्लेड होता है इसको मैं ट्राई करूँ। तो मेरी ये जो टेक्नीक थी ये काम कर गई और मैंने आराम से इसका जो बुर था वो साफ़ कर लिया और मैं बहुत खुश हुई कि इस तरह से मैं अब आराम से कर सकती हूँ। अच्छा, दूसरी बात, मैंने अपने बेटे के लिए जो कपड़े उसने पहन कर जाने थे वो भी निकाल के रख दिए और जो मैंने पैक करने थे बैग में वो भी मैंने रख लिए। तो सब फ्लीस के कपड़े हैं, गरम-गरम पजामे हैं, गरम स्वेटशर्ट्स हैं और ये मैंने अपनी माइकल कोर की शॉल रखी हुई है, बहुत गर्म है क्योंकि होटल में हम लोग रुकेंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने इकट्ठे फिरना भी होगा। तो अपने आप को कवर अप करने के लिए ये बेस्ट है। और उसके अलावा मैंने अपने बैग में रखने के लिए भी रखी हुई हैं और जो मेरी पजामाज़ हैं वो भी स्वेटशर्ट्स हैं और पजामाज़ हैं और गर्म हैं काफ़ी। अच्छा, इसके साथ-साथ हमें अपने लिए सैटरडे को ना लंच के लिए कुछ बना के लेके जाना था। तो मैंने और मेरी देवरानी जो थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो सैंडविचेज़ और पैटीज़ वग़ैरह इस तरह से या शवारमा बना लेंगे। तो मैंने शवारमा सैंडविचेज़ बना लिए और मेरी देवरानी ने भी सैंडविचेज़ बनाए थे स्पिनच वाले, स्पिनच और चिकन के, और साथ में बनाए थे पैटीज़। तो बस अब यहाँ पर शवारमा की तैयारी करी थी और डो हमेशा मैं घर में तैयार करती हूँ और ये बहुत अच्छी बनती है। मैंने रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या-क्या मैं यूज़ करती हूँ। तो डो जो आराम से अच्छी-सी घर में बन जाती है और मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी क्योंकि मुझे अपनी फ़ैमिली के लिए भी बनाना था, अपने देवर की फ़ैमिली के लिए भी बनाना था और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बना लेते हैं कि अगर कोई आप, क्योंकि हम काफ़ी सारी फ़ैमिलीज़ तकरीबन 20 से 23 फ़ैमिलीज़ जो हैं वो जा रहे थे मिलकर। और उसमें ये होता है कि फिर आपके जो और भी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं कभी आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो चिकन है इसको मैंने मसाला लगाया हुआ था और मैं इसको बना रही हूँ फ्राइंग पैन में। और ये चिकन बॉईल करके मैंने मायो वगैरह डाल दी है। नमक, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। इसको मिक्स करके बैटर बना लिया है और ब्रेड के एजेस काट के मैंने इस पैकेट में रख दिए हैं, जिसके मैं बाद में ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। रमज़ान आ रहा है तो बहुत ज़रूरत होती है ब्रेड क्रम्स की। तो ये देखें जी, सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। मैंने इसको हाफ़ कट नहीं किया क्योंकि अगर मैं कर देती तो ये बुझे-बुझे से हो जाने थे। तो मैंने इसको स्क्वायर ही रहने दिया और ये बड़े अच्छे तरीके से रहे। साथ मेरे हस्बैंड को भूख लगी हुई थी तो मैंने उनको भी ये सैंडविच दे दिया। जुम्मे की नमाज़ के लिए उन्होंने जाना था। खाने में मेरे पास पालक गोश्त और चावल पड़े हुए थे। अच्छा जी, ये डो जो है ये फूल गई है। इसको मैंने छोड़ा हुआ था 2-3 घंटे के लिए और अब मैं इसकी जो पेड़े हैं ना वो बना के, इनकी पिटा ब्रेड्स बना के पहले ही रख लूँगी। चिकन रेडी हो गया था तो मैंने शॉर्मा सॉस भी घर में बनाई थी और उसमें ही इस दफ़ा चिकन को मिक्स कर दिया और जो वेजीज़ थी पिकल्ड उनको मैंने निकाल के रख दिया था। वेजीज़ कट की, उनमें पिकल मिक्स किया और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो बड़ा अच्छा सा खट्टा सा जायका आ जाता है। अच्छा, ये मैं एलुमिनियम फॉइल है इनके पीसेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने इनको रैप करना है, शारमा रैप्स। तो ये देखें, मैंने इस तरह से जितने भी शारमा बनने थे, बेड़े बने थे, उसके हिसाब से मैंने इनको पहले ही निकाल दिया था। ये देखें, पीटा ब्रेड भी रेडी हो गई है और ये देखें इस तरह से मैंने बनाई है। घर की पीटा ब्रेड की बात ही और है। तो आप भी जब भी शवारमा बनाएं तो घर में बनाया करें पीटा ब्रेड। अच्छा, कुछ मैंने ग्रीन चिलीज़ हैं वो कुछ शवारमा में डाल दी थी क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और देवर देवरानी हम लोग चटोरे हैं, हमें चटपटा खाना पसंद है। तो हमने ग्रीन चिलीज़ अपने में ऐड की थी। बच्चों के लिए सिंपल रखा हुआ था और इस तरह से हमारे ये जो शवारमाज़ हैं ये भी रेडी हो गए थे। साथ में ट्रैवल के लिए ये इलेक्ट्रिक केटल रख रही थी ताकि होटल में चाय वगैरह बनानी होगी तो आसानी रहेगी। एक मैंने ना ज़िप लॉक में ग्रीन टी रखी हुई थी, ग्रीन टी बैग्स, और एक में चाय के टी बैग्स और एवरीडे निकाल लिया था छोटे से डब्बे में। और साथ में ये 3 in 1 कॉफ़ी है, ये भी मैं रख रही थी कि अगर कॉफ़ी का मूड हुआ तो वो कर लेंगे। डिस्पोजेबल स्पून्स मिक्सिंग के लिए मैंने रख लिए थे और साथ में मेरे पास डिस्पोजेबल कप्स थे वो रख लिए थे। और ये वाटर बॉटल्स हैं जो मैं रख रही थी क्योंकि इनमें पानी गर्म रहता है। हमारी एक्टिविटीज़ सब बाहर हैं और जो भी हमारी ज़रूरत की मेडिसिन हैं उनका मैंने एक ज़िप लॉक बैग तैयार कर लिया था। इसमें पेन किलर्स भी हैं, सोर थ्रोट और बुखार वगैरह की दवाई है, साथ में जो ऑइंटमेंट्स होती हैं और पेन रिलीफ जो भी क्रीम्स होती हैं वो मैंने सब रखी हुई है यहाँ पे।
अच्छा जी, तैयारी हमारी हो गई, रात को हम सो गए थे और सुबह जल्दी जल्दी गाड़ी लोड की है। मेरे देवर वगैरह की फ़ैमिली भी हमारे घर के बाहर आ गई थी। इस वक्त स्नो पड़ रही थी और ये देखें जी, हमें लग रहा है, फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि हम वाकई किसी विंटर टूर में ही जा रहे हैं। तो बच्चे भी बैठ गए थे और मैं भी फुल कवर अपने आप को किया हुआ था। तो इस वक्त काफ़ी ठंड है और आप देख सकते होंगे ये जो हमारे प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनकी लुक ही बता रही है कि कितनी ज़्यादा इस वक्त बर्फ़ जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है और प्यारा भी लग रहा है सीन। लेकिन बस वही बात है कि जब आप इस तरह के टूर पे कहीं जा रहे होते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा होता ही है कि खैर खैरियत से सब मामलात जो हैं वो तय हो जाए। तो अभी हम बहुत सुबह का टाइम है, तो कोई 6 बज रहे हैं और सैटरडे मॉर्निंग है और अब हम लोग जो हैं वो निकल रहे हैं घर से अल्लाह का नाम लेकर। सबसे पहले हमने सफ़र की दुआ पढ़ी और बच्चों को भी मैंने सिखाई हुई है सफ़र की दुआ। इवन कि ज़रा सा हमारा चाहे 5 मिनट का ट्रैवल भी हो तो हम सफ़र की दुआ जो है वो ज़रूर पढ़ते हैं और बच्चे भी ज़रूर पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से और यहाँ पे देखें जी, ये कम्युनिटी वालों ने यहाँ से तो रोड जो है वो क्लियर कर दी है और अब ये कि निकलेंगे। और नाश्ता जो है वो हमने घर पे नहीं किया था। नाश्ता हमारा प्लान था कि हम बाहर से ले लेंगे ना, तो हमने वावा ब्रेक लगाई। यहाँ से इनके बड़े अच्छे वेजी सैंडविचेस होते हैं, हमने वो ले लिए, साथ में कॉफ़ी पकड़ ली और बच्चों ने जो भी अपना लेना था वो ले लिया। और इस तरह से हमारा ब्रेकफास्ट जो था ना वो हमने वावा पे ही कर लिया था। और अब इसके बाद फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये वाले सैंडविचेस हैं। ये इसमें ना एग और एवोकाडो का होता है और ये बहुत मज़े का होता है। ये देखें, इसमें खूब सारी वेजीज़ और चीज़ भी डली होती है। तो ये जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, तो हमने ब्रेकफास्ट में ये ले लिया था इन्होंने। उसके बाद फिर हम लोग अब निकल गए थे और रास्ते में देखें अभी भी स्नो हो रही है। और अभी एक कुछ टाइम के बाद हमने एक जगह ब्रेक लगाई जो वॉशरूम के लिए। तो यहाँ पे ये एक रेस्ट एरिया था जहाँ पे आप पेट्रोल वगैरह भी डलवा लो और इधर ये शॉप बनाई होती है कि अगर आपने कुछ खाने पीने को लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, जैसे चिप्स हो गई, कैंडीज़ हो गई, बबल गम्स वगैरह हो गए, ड्रिंक्स हो गए तरह तरह के, कॉफ़ी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से टिम हॉर्टन्स था ये और बेला मार्केट थी साथ में। तो यहाँ पे हमने ब्रेक लगाई थी और फ्यूल भी डलवा लिया था। तो बस अब इसके बाद हम सफ़र पर निकल रहे थे। हमारा अभी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमने रुकना है और ट्रेल करनी है। तो ये देखें जी, इस वक्त जहाँ से भी हम गुज़र रहे हैं ना, सब जगह ही स्नो हुई हुई है। और जिस स्टेट में हम लोग रहने जा रहे हैं उस स्टेट का नाम है मैसाचुसेट। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत सा ब्रिज था, ये मैंने कवर कर लिया। और ब्यूटी जो है वो माशाल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई हुई है, तो इसको एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। और जितना हम एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें अल्लाह की जो कुदरत है उस पर यकीन आता है और अच्छा लगता है। और ये देखें जी, अभी ये पॉइंट है, ये पार्क है जहाँ पे हम लोग आ गए और ये इधर हम लोगों ने अभी टिकट लेनी है जिसकी एंट्री के लिए आपको पे करना पड़ता है और अब हम लोग अंदर जाएंगे। तो इस पर डिफरेंट एरियाज़ हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने ट्रेल करनी है तो गाड़ियाँ हम पार्क कर चुके हैं। बाहर बच्चे जो हैं वो अभी थोड़ा सा खेल कूद इनका शुरू हो गया था। जैसे जैसे लोग इकट्ठे हो रहे थे उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रेल्स को निकलना था। कुछ लोग पहले ही चले गए थे, लेकिन यहाँ पे ये बच्चे अपनी मौज मस्तियाँ कर रहे थे। और ये देखें जी, मैंने अपने स्नो बूट्स में क्रैम्पॉन्स भी लगाए हुए ताकि ग्रिप बनी रहे। तो अब हम लोग ट्रेल पे निकल गए थे और इस ट्रेल पे सब ने क्रैम्पॉन्स लगाए हुए थे अपने स्नो बूट्स पे ताकि स्लिपरी ना हो। आपको पता है स्नो जो होती है ना, इसकी वॉक बड़ी मुश्किल होती है, अगर स्लिपरी हो जाए तो फिर आपको चोट भी बहुत बुरी लगती है। तो बस अभी हम लोग आगे जा रहे थे, बच्चे बीच में रुक रुक के खेल भी रहे थे और जो जो अच्छे पॉइंट्स आ रहे थे वहाँ पे हम लोग रुक कर अपनी पिक्चर्स भी खिंचवा रहे थे, वीडियोस भी बना रहे थे और कवर कर रहे थे। अब ये देखें जी, ये रोड क्रॉस करके अगली उधर आगे जाना है। हमने काफ़ी वॉक करके हम आए थे और क्रैम्पॉन की मदद से बड़ा आराम रहा। जब आप लोग भी कहीं पे जाएं इस तरह की जगह पे तो अपने स्नो बूट्स जो हैं वो ज़रूर रखें और इसमें क्रैम्पॉन्स लगाएं, लेकिन याद रखिएगा गाड़ी में बैठते हुए क्रैम्पॉन्स उतारा ज़रूर करें। अच्छा, इधर हम लोग वॉक कर रहे थे तो आगे ना इस तरह का पॉइंट आया। तो ये देखें जी, बर्फ़ किस तरह से जमी हुई है, जैसे पानी बह रहा होगा ना तो इतना फ्रीजिंग था कि वो जम गया है। तो ये जो मेरे तेवर की बिछियाँ हैं ना छोटी, ये भी बड़ा इंजॉय कर रही थी, उनको भी बड़ा पैक करके लाए हुए थे और सब ने खूब अपनी तैयारी की हुई थी, क्योंकि वो लोग जो हैं वो जो दुबई से आए थे, दुबई का मौसम गर्म होता है तो उनकी तो खैर तैयारी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत सही सामान
पड़ा हुआ था। मिशिगन टूर भी हम लोग करके आए थे लास्ट ईयर, तो हमारे पास काफ़ी तैयारी थी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा। तो बस ठीक यहाँ पे हमारी ट्रेल खैरियत से हो गई थी। इसके बाद अब हम लोग अगले पॉइंट पे जा रहे थे, जहाँ पे हमारे और भी फैमिली फ्रेंड्स जा रहे थे। तो उन्होंने ट्रेल करनी थी उधर, हमने नहीं करनी थी, हमने वहाँ पर जस्ट वेट करना था। तो ये देखें जी, अभी रास्ते में आपको ये छोटा सा डाउन दिखा रही हूँ मैं। तो ये इस तरह से है। अच्छा, कुछ जगह पे बर्फ़ मिलेगी, कुछ जगह पे बर्फ़ नहीं भी मिलेगी। तो एक ही दिन में हमने मौसम के कई रंग देख लिए थे। तो ये देखें जी, खूबसूरती। और अब हमारा ये दूसरा पॉइंट आ गया, जहाँ पे बैठ के हम लोगों ने वेट किया था और भूख भी बड़ी लग रही थी। तो हमने खाना शाना जो था, अपने सैंडविचेस, शवारमा, वो भी खा लिए थे और उसके बाद डंकिन से कॉफ़ी ली। और अब हम लोग अपने मोटेल की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली हमारा स्टे जो था वो एक मोटेल में था। मोटेल क्या होता है कि यहाँ पे आप पार्किंग वगैरह करते हैं ना, उधर से अंदर जाएंगे तो आपका मतलब इस तरह से है। ये देखें जी, यहाँ पे हम लोगों ने पार्क कर ली गाड़ी और अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपना सामान निकाल रहे थे और अपने रूम में आ रहे थे। तो ये देखें जी हमारा कमरा। तो ये 2 बेड्स लगे हुए हैं इस पे, क्वीन साइज़ के। एक पे बच्चे भी सो सकते हैं, एक में मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था तो कि एक बेड पे मैं और मेरी बेटी और एक पे हस्बैंड के साथ बेटा सो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी सामान है, खाना पीना मैं ले आई हूँ। और रात के डिनर के लिए हम लोग जो हैं वो कीमे वाले नान लेकर आए हुए थे, और जो मेरे देवर देवरानी वगैरह है वो पराठा रोल लेकर आए हुए थे। तो यहाँ पे ये देखें जी, टीवी भी लगा हुआ, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती देखने की, लेकिन उन्होंने दिया होता है कि अगर कोई देखना चाहे तो यहाँ बैठ के देख सकता है। तो मेरा बेटा तो थका हुआ आया, उसने अपना टैबलेट निकाला और इधर ये देखें मैं अपने हस्बैंड का लैपटॉप रख लिया, इधर डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह रख लिए थे। और यहाँ पे ये फ्रिज है छोटा। जब ये सैंडविचेस वगैरह मैं सोच रही थी कि मैं इसमें रख लेती हूँ, ताकि अगले दिन जो, क्योंकि बच गए थे तो मैं था कि चलो संडे को भी दोपहर में काम आ जाएंगे, हमें कुछ लेना नहीं पड़ेगा बाहर से, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी हैं कि इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो हमें कुछ ना कुछ अपना जो हैंडी है ना वो पास रखना ही पड़ेगा। तो इधर ये देखिए वॉशरूम है और ये हमारी क्लोजेट है। जब हमने आते ही जैकेट्स वगैरह हैंग कर दी थी, अपने बैग्स रख दिए थे ताकि रूम जो है वो अच्छा सा ऑर्गेनाइज हो जाए। और इसके बाद फिर हम लोगों ने चाय वाय पीनी थी और मेरी देवरानी जो थी वो भी आ रही थी, तो मैं अपने देवर देवरानी के लिए भी चाय बना रही थी। तो इस वक्त बहुत थकावट हुई हुई थी हमें, और थोड़ा सा कि सर्दी से आए हुए हैं तो थोड़ा सा ना वार्म अप होना चाहिए। तो ये देखें जी, ये स्वेटशर्ट मैं अपनी पहन कर आई थी इस वक्त। और नेक्स्ट डे है, शुरू भी हो गया है और हम लोगों ने रात को डिनर कर लिया था। तो अब हम लोग जो है ना वो एक्टिविटीज़ के लिए निकल रहे थे। उससे पहले हमें चेकआउट भी करना था। बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं कवर नहीं कर सकी थी, लेकिन ये देखें जी अब सुबह हो गई है। खैरियत से रात गुजर गई थी, नींद भी अच्छी आ गई थी। और इस वक्त सब लोग अपनी गाड़ियों में सामान जो है वो रख रहे हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा सामान नहीं निकाला था। रात को हमने लॉबी में डिनर कर लिया था इकट्ठे, तो अब सैंडविचेस वगैरह पड़े हुए, हमें टेंशन नहीं थी। अच्छा, ब्रेकफास्ट भी हमारा ना होटल में ही था, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था। तो बस ये देखें जी, उस वक्त हम लोगों ने स्नो पैंट्स अपनी रूम में ही पहन ली है, क्योंकि जिधर हम लोग जा रहे हैं वहाँ स्नो ट्यूबिंग वगैरह थी। तो ये हमारा लॉबी है। तो इधर से ये बड़ा खूबसूरत सा लेक व्यू है। और नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया था, जो भी समझ में आया। इनकी कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी कॉफ़ी। और ये फ्रोज़न लेक है पीछे। और यहाँ पे ये देखें आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। पैनकेक्स की भी मशीन लगी हुई थी कि आप अपने पैनकेक बना लो मफ़िन डोनट्स वगैरह से। और ये देखें जी, ब्रेड्स भी हैं, जैम बटर जो भी होता है नाश्ते में। तो बस अब हम लोग चेकआउट कर चुके थे, अब गाड़ी की तरफ बैठ रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं आगे पॉइंट पे जहाँ पे स्नो ट्यूबिंग होनी है। तो मैं जो हूँ ना वो पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स का शौक़ नहीं है, ना मैंने कभी बचपन में किए हैं, तो इसलिए फिर मुझे शौक़ भी नहीं है, ना मैं यूज़्ड हूँ इन सब चीज़ों से। तो मैं अपने बच्चों को नहीं रोकती, उनको करने देती हूँ। और हस्बैंड जो है वो भी इस मामले में शौकीन मिजाज हैं कि वो ऐसी चीज़ें कर लेते हैं ना, तो मैं इन लोगों को करने देती हूँ। लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे फ़ोर्स ना कीजिएगा। तो बहरहाल अब हम लोग उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे ट्यूबिंग जो है वो होनी है, और इसकी बुकिंग हम लोगों ने पहले से ही करवाई हुई थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की एक फ़्रेंड है जिन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, वो सारा मैनेज करते हैं, उनको काफ़ी प्रैक्टिस है।
क्योंकि 20-25 फैमिलीज़ को लेकर आना भी कोई आसान बात नहीं होती। तो ये देखें, ये सारे हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं। तो माशाल्लाह ये देखें जी, पूरा कुंबा ही हमारा है। तो यहाँ पे ये लोग ट्यूबिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और 2 घंटे का यहाँ पे टाइम था हमारा बुकिंग की। तो इधर बेंचेस भी लगे हुए हैं कि जो नहीं कर रहा वो यहाँ पे बैठ के वेट कर सकता है। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी व्लॉगिंग कर लूँ, वीडियो बना लूँ यहाँ पर, और बच्चों की भी बना रही थी। और ये देखें जी, इधर ये इस तरह से सब लोग ऊपर जा रहे। अच्छा खैर से ये भी टाइम गुजर गया। उसके बाद स्की होनी थी, तो स्की में मेरी बेटी ने पार्ट लिया हुआ था, और बाकी हमारे और भी जो मिलने वाले हैं उनके बच्चों ने, कुछ बड़े लोगों ने भी लिया हुआ था। तो इधर से उन्होंने अपने शूज़ और चीज़ें वगैरह जो भी होती हैं स्कीज़ के लिए चाहिए होती है वो स्टफ़ पिक किया, और इसका पे भी हम लोग पहले ही कर चुके थे। तो बस अब यहाँ पर ये मेरी बेटी है, और अभी क्या है कि उनको क्लास दी जाएगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी, और उसके बाद बच्चे आधा घंटा चाहें तो अपना खुद से कर सकते हैं ना। तो ये देखें जी, क्लास हो रही है, और एक इंस्ट्रक्टर है जो बच्चों को सिखा रहा है। डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं, डिफरेंट जगह पे लोगों को सिखा रहे हैं, और बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये जो स्की है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है, और उसको बड़े एहतियात से करना होता है, क्योंकि इसमें आप अगर गिर जाओ तो आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो अभी जो पॉइंट था जो बहुत ज़्यादा हिली नहीं था, फ्लैट ही था, तो वहाँ पे ये लोग करेंगे। तो बस जी फाइनली अब हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं वापसी के सफ़र के लिए, और अब हम लोग निकल रहे हैं। और वापसी जो है खैरियत से हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम हो गए। और रास्ते में हम लोगों ने रुकना था एक रेस्टोरेंट में। तो ये देखें जी, टपैंजी ब्रिज था जो हम क्रॉस कर रहे थे। स्टे एरिया आया, और वहाँ पे रेस्ट एरिया में बच्चे वगैरह सब लोग वॉशरूम चले गए, और उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, और बहुत थके हुए थे, बहुत थकावट हो रही थी। और हमारा यही प्लान था कि हम लोग नमकीन रेस्टोरेंट है वहाँ चले जाते हैं, और उधर से बर्गर वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि रात का डिनर हमें बाहर ही करना था। तो बस जी अभी हम लोग उधर जा रहे हैं मैटाचन वाले ब्रांच में। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो इनका नेचुरली हॉट चिकन बर्गर होता है वो ले लिया था, कुछ ने माइल्ड मंगवा लिया, और बहुत थके हुए थे कि बस दिल कर रहा था घर जाएं और सो जाएं, क्योंकि सारा दिन हमारा बाहर गुजरा सर्दी में और वॉक करके, तो इसलिए थकावट हो गई थी काफ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ये काम भी हो गया, और उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर करें, कमेंट करें, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।